आज हम लोग देखने वाले हैं कि CSS में फ्लेक्स बॉक्स का मतलब क्या होता है, उसका यूज़ हम लोग कब करते हैं और कब नहीं करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर पहले से खोल के रखा हूँ और ये HTML का फाइल है और इस HTML के फाइल में हम लोग कोड करते जाएंगे और उसके साथ साथ देखते जाएंगे कि CSS में फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ क्यों करना पड़ रहा है हम लोग को। तो सबसे पहले आते हैं और यहाँ पे एक डिव बना लेते हैं। अब ये डिव हो गया पेरेंट डिव। इस पेरेंट डिव के अंदर एक और चाइल्ड डिव बना लेते हैं। तो इसके अंदर एक और चाइल्ड डिव बना लिए, इसका नाम ABC रख देते हैं और इसको हम लोग क्लास दे देते हैं। इसको क्लास हम लोग दे देते हैं इनसाइड। इसको क्लास इनसाइड दे दिए और इस डिव को कॉपी करते हैं और कॉपी करके एक और डिव बना लेते हैं। अब एक और डिव बना लेते हैं, ऐसे करके 4 डिव बना लेते हैं और यहाँ पे बीच में स्पैन टैग डाल देते हैं और इसका भी नाम ABC रख देते हैं। अब ऐसे करके 4-5 स्पैन टैग बना लेते हैं। स्पैन ABC स्पैन, इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग। ये हो गया। अब हम लोग जाके अगर देखेंगे इसको तो ये कुछ ऐसा आ रहा है अभी। तो अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं और यहाँ पे हम लोग जाते हैं CSS में। अब CSS में क्या करेंगे, तो CSS में अभी हम लोग पहले CSS डाल लेते हैं डिव का। तो जो डिव जो पेरेंट क्लास है उसका, तो उसका बैकग्राउंड कलर हम लोग डाल देते हैं। ये बैकग्राउंड कलर लिए और इसको लेट से बैकग्राउंड कलर हम लोग वॉयलेट डाल देते हैं। अब यहाँ आते हैं, अब वो जो क्लास बनाए थे उसका कलर डाल देते हैं। तो डॉट इनसाइड, और ये हम लोग कलर इसलिए डाल रहे हैं ताकि हम लोग को समझ में आए कि कौन सा क्या चीज़ था। तो बैकग्राउंड कलर, इसको लाइट कलर कोई सा डाल देते हैं, जैसे कि ये डाल देते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, अब स्पैन टैग बचा है, स्पैन टैग। अब स्पैन टैग में हम लोग बैकग्राउंड कलर, ये बैकग्राउंड कलर और लेट से ये वाला ग्रीन डाल देते हैं। ये हो गया तीनों का बैकग्राउंड कलर। अब हाइट वेट भी दे देते हैं क्योंकि अभी सब वहाँ पे चिपका हुआ था। तो यहाँ पे हाइट दे देते हैं, हाइट इसको लेट से 1000 पिक्सल्स दे देते हैं पेरेंट डिव को। अब विड्थ को हम लोग ऑटो दे देते हैं, विड्थ ऑटो ये। अब एक काम करते हैं, इसको भी हाइट दे देते हैं। उसका जो पेरेंट डिव था, चाइल्ड डिव था, उसको हम लोग दे देते हैं हाइट, इसको 100 पिक्सल दे देते हैं, 100 पिक्सल। अब इसका विड्थ दे देते हैं, वो भी हम लोग लेट से 100 पिक्सल दे देते हैं। अब एक काम करते हैं, ये जो है इसमें भी दे देते हैं। चलिए हाइट हम लोग दे दिए, इसमें भी हम लोग लेट से 100 पिक्सल दे देते हैं और विड्थ हम लोग 100 पिक्सल दे देते हैं। ये अब जाके देखते हैं कि आखिर हुआ क्या है, वहाँ पे हम लोग का अपडेट हुआ है कि नहीं CSS। तो अभी अगर हम लोग यहाँ पे जाके देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये 1000 पिक्सल का तो ये बड़ा वाला पेरेंट डिव बन गया है। इसके साथ साथ ये एक डिव बना है, ये एक डिव बना है, ये एक डिव बना है, ये एक डिव बना है। इसका हाइट कितना है 100 पिक्सल, इसका हाइट कितना है 100 पिक्सल, इसका कितना है 100, इसका कितना है 100, क्योंकि सब एक ही क्लास में था, इनसाइड वाले क्लास में। तो सबका हाइट और विड्थ कितना है 100 पिक्सल, स्क्वायर बना है। लेकिन हम लोग इसका भी तो हाइट और विड्थ दिए थे 100 पिक्सल, लेकिन इसका हाइट क्यों नहीं आया है। तो अभी इसको देखेंगे क्यों नहीं आया है। तो सबसे पहले एक और चीज़ नोटिस कीजिए कि यहाँ पे ये जो एलिमेंट है, ये 1 2 3 4 अलग अलग एलिमेंट है। यहाँ नहीं दिख रहा है तो मैं जाके वहाँ मार्जिन और बॉर्डर ऐड कर देता हूँ। यहाँ एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे बॉर्डर ऐड कर देते हैं, बॉर्डर। और यहाँ पे 2 पिक्सल का सॉलिड ब्लैक, या तो सॉलिड ब्लैक। अब आगे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 4 डिव है, 1 2 3 4, और चारों डिव एक के नीचे एक है। लेकिन यहाँ पे ABC जो ये स्पैन टैग है वो एक के बाजू एक आया है।
ये भी ऐसे लाइन में तो आ ही सकता था, पर ये एक के बगल में एक क्यों आया है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो डिव एलिमेंट होता है वो होता है आपका ब्लॉक एलिमेंट, और ये जो स्पैन एलिमेंट होता है वो होता है इनलाइन स्टेटमेंट। तो इनलाइन स्टेटमेंट क्या होता है, वो उतना ही स्पेस लेता है जितना उसका ज़रूरत होता है, जितना उसका फॉन्ट या टेक्स्ट रहता है। जैसे ये ABC इतना ही जगह लिया है जितना उसको चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लिया है। जैसे यहाँ पे आके हम लोग क्या करते हैं, एक में ABCDEFGHIJK ऐसे पूरा लिख देते हैं कुछ भी। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे आके देखेंगे तो इसका जो विड्थ रहेगा वो इसका ज़्यादा है, ये वाले जो स्पैन है इसका विड्थ ज़्यादा है, इसका कम है। इसका मतलब क्या हुआ, ये इनलाइन वाले स्टेटमेंट उतना ही विड्थ लेते हैं जितना उन लोग को ज़रूरत रहता है, जितना उन लोग का फॉन्ट रहता है, जितना उन लोग का टेक्स्ट लिखा रहता है। लेकिन ये ABC वाला मतलब ये डिव जो है उसका वैसा नहीं होता है, वो पूरा यहाँ तक अपना रिजर्व करके रखें पूरा जो स्पेस है। तो ये क्या होता है, तो ये होता है ये ब्लॉक एलिमेंट और ये इनलाइन स्टेटमेंट। ये दो तरह के एलिमेंट होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो ये लोग जो ब्लॉक एलिमेंट होता है वो हमेशा नए लाइन से स्टार्ट होता है। तो हम लोग यहाँ पे आके देखेंगे तो ये एक लाइन हो गया, ये दूसरा लाइन हमेशा नए लाइन से स्टार्ट होता है, हम लोग देखें यहाँ पे। और ये क्या होता है, कंटिन्यूज ऑन द सेम लाइन। तो यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे एक ही लाइन में कंटिन्यू हो गया, मतलब एक के बगल में एक आया। तो ऐसा क्यों हुआ आपको समझ में आया, क्योंकि ये इनलाइन स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे और क्या डिफरेंस होता है, तो इसमें डिफरेंस ये होता है कि रेस्पेक्ट हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टीज़। क्या मतलब हुआ इसका, ये जो ब्लॉक एलिमेंट होता है उसको जितना भी हम लोग हाइट और विड्थ देंगे वो उसका रेस्पेक्ट करेगा, वो उतना उसको लेगा और वो अपना यहाँ शो करेगा। जैसे इसको हम लोग 100 विड्थ और 100 हाइट दिए थे तो यहाँ पे ये शो कर रहा है। लेकिन वही चीज़ हम लोग स्पैन को भी दिए थे, अगर आपको याद होगा तो हम लोग वहाँ पे अगर जाके देखेंगे तो यहाँ पे स्पैन को भी मैं 100 हाइट दिया था, यहाँ पे 100 हाइट दिया था और 100 विड्थ दिया था। लेकिन ये वहाँ पे शो नहीं कर रहा है, ये वहाँ पे वैसे ही नॉर्मल साइज़ का दिख रहा है जितना पहले आ रहा था। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे उसका एक प्रॉपर्टी होता है, इग्नोर्स हाइट एंड विड्थ यूजुअली। मतलब ज़्यादातर टाइम ये विड्थ करता है, मतलब विड्थ और हाइट को इग्नोर कर देता है, मतलब वो उसका अडेप्ट नहीं करता है। और मार्जिन के साथ भी सेम यही होता है, टॉप और बॉटम मार्जिन को वो इफ़ेक्ट नहीं करता है, मतलब उस पर अप्लाई नहीं हो पाता है। और ये मार्जिन को फुली वो करता है, अडेप्ट कर लेता है। तो ये दोनों हाइट को अब कैसे भी करके ओवरकम करना पड़ेगा हम लोग को, नहीं तो हम लोग उसमें हाइट और विड्थ नहीं दे सकते हैं। हम लोग चाह के भी इसका हाइट इतना बड़ा नहीं कर सकते हैं, तो उसको करना पड़ेगा। तो उसको करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, फ्लैक्स। तो यहाँ पे आएंगे और फ्लैक्स हमेशा याद रखिएगा पेरेंट पे यूज़ होता है। तो यहाँ पे आएंगे हम लोग और यहाँ पेरेंट क्या है, यहाँ सबका पेरेंट कौन सा है, ये वाला डिव है। तो यहाँ पे आएंगे और इस वाले डिव में यहाँ पे जाते हैं और ये डिस्प्ले और यहाँ पे फ्लैक्स कर लेते हैं, डिस्प्ले फ्लैक्स हुआ। अब वहाँ पे हम लोग अगर जाके देखेंगे ना यहाँ पे, तो हम लोग पाएंगे कि ये सब ऐसे हो गया। क्यों, क्योंकि जो फ्लैक्स होता है वो डिफ़ॉल्ट एक चीज़ कैरी करता है कि वो सारे ब्लॉक एलिमेंट को इनलाइन स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देता है, और साथ ही साथ इनलाइन एक ऐसा इनलाइन ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वो जो ब्लॉक एलिमेंट रहता है वो ऐसा इनलाइन में कन्वर्ट हो जाता है जिसमें हाइट विड्थ दोनों अप्लाई हो जाएगा, मार्जिन जो टॉप और बॉटम में नहीं लग रहा था वो भी अप्लाई हो जाएगा। मतलब ये दो जो प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ नहीं कर पा रहे थे इनलाइन में, वो फ्लैक्स यूज़ करने के बाद कर पाएंगे हम लोग। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि एक के बगल पे एक सब कुछ आ गया है, और इसका हाइट भी अगर हम लोग देखेंगे तो इसका आ गया जो पहले नहीं आ रहा था। ये 100 पिक्सल पहले नहीं आ रहा था, अब यहाँ पे आ गया है। तो अब समझ में आया फ्लैक्स का यूज़ कब करना है। फ्लैक्स का यूज़ तब करना है जब हम लोग को सबको एक साथ एक लाइन में लाना है। तो अगर ब्लॉक एलिमेंट रहेगा और इनलाइन एलिमेंट रहेगा तो वो एक दोनों एक लाइन में नहीं आएंगे, क्योंकि ब्लॉक एलिमेंट पूरा व्यू पोर्ट जो रहेगा, पूरा लैपटॉप जो रहेगा उसको कवर कर लेगा। लेकिन जो इनलाइन स्टेटमेंट रहेगा वो उतना ही कवर करेगा जितना उसको ज़रूरत है। जैसे अभी वाले केस में क्या हो रहा है
कि ये ब्लॉक सिर्फ उतना ही कवर कर रहा है, ये जो div है उतना ही स्पेस ले रहा है जितना इसको चाहिए था, और उसके बाद वो बाकी दूसरे चीज़ को दे रहा है। और अगर हम लोग फ्लैक्स यूज़ नहीं करते तो ये अपने पास पूरा रखे रहता, जैसे यहाँ पे हो रहा था, ये यहाँ पे हो रहा था। तो ऐसा हटाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फ्लैक्स। अब फ्लैक्स का बात हो गया। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, इस पे थोड़ा अब सब कुछ अभी चिपका है, तो इसको हम लोग थोड़ा दूर दूर कर लेते हैं। तब दूर दूर करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, क्योंकि अब हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए कि ये सब थोड़ा सा यहाँ पे गैप आए, थोड़ा सा यहाँ पे गैप आए, थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा यहाँ, ऐसे करके सब के बीच में गैप आए। तो अब वो कैसे होगा, तो उसके लिए दो चीज़ होता है। तो सबसे पहले जो होता है वो जस्टिफाई कंटेंट। तो जस्टिफाई कंटेंट क्या होता है, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल इन रो। इसका मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। तो जैसे ये है ये जस्टिफाई कंटेंट, वो क्या करता है कि हम लोग को एक्स एक्सिस में जितना हाइट या जितना स्पेस चाहिए उसको अगर हम लोग को देना है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं जस्टिफाई कंटेंट। तो और उसके साथ साथ अगर हम लोग को वाई एक्सिस में अगर कोई सा भी वो देना है, तो उसको हम लोग क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं अलाइन आइटम्स। मतलब अगर हम लोग को एक्स एक्सिस में अगर किसी एलिमेंट या तो किसी भी प्रॉपर्टी में अगर स्पेस देना है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट। और अगर वाई एक्सिस में कोई सा भी स्पेस देना है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अलाइन आइटम्स यूज़ करते हैं। तो अब यूज़ कर लेते हैं कि अब हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए कि ये कौन सा एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस में अगर स्पेस देना है तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट। तो यहाँ पे हम लोग आएंगे और यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट, और यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे बेस लाइन, सेंटर करेंगे तो सब कुछ सेंटर में आ जाएगा। फ्लैक्स एंड करेंगे तो सारा कुछ एंड में चला जाएगा। लेफ़्ट करेंगे तो सारा कुछ लेफ़्ट में आ जाएगा। राइट करेंगे तो सारा कुछ राइट में आ जाएगा। स्पेस अराउंड करेंगे तो वहाँ जितना भी स्पेस है वो सब के बीच में कॉमन जितना स्पेस आ सकता है वो सब अपने बीच में देख लेगा। स्पेस इवनली, मतलब सब के बीच में बराबर स्पेस आ जाएगा। तो ऐसा बहुत सारा चीज़ होता है, पर जनरली हम लोग यही सब यूज़ करते हैं इवनली स्पेस में, जैसे मैं यहाँ यूज़ करता हूँ। और अगर अभी हम लोग जाके देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग पाएंगे कि दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया, सब के बीच में बराबर डिस्टेंस आ गया है। तो ऐसा हो गया। अब इसके साथ साथ हम लोग एक और चीज़ अब देखते हैं, फ्लैक्स रैप। फ्लैक्स रैप क्या होता है, तो अब इसको एक काम करते हैं, ये स्पैन को कॉपी कर लेते हैं। स्पैन को कॉपी किया हम लोग और यहाँ पे पेस्ट कर दिए। अब यहाँ पेस्ट तो कर दिए, अभी हम लोग अगर जाके देखेंगे तो अभी तो यहाँ पे सब कुछ बराबर से आ गया है, मतलब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुआ है। लेकिन बाद में क्या होगा, जैसे ही, क्योंकि अभी ये तो लैपटॉप के साइज़ पे खुला हुआ है, अब भाई मान लीजिए हम लोग फ़ोन के साइज़ पे खोलते हैं, इसको आते हैं और यहाँ पे ये ऐसे खोलते हैं, तो अब क्या हुआ, हम लोग का स्क्रीन आधा दिख रहा है, आधा इधर का ब्लू डिव दिख ही नहीं रहा है। वो कहाँ दिख रहा है, ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग ये चीज़ फ़ोन में खोल रहे हैं तो हम लोग तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि यूज़र ऐसे स्लाइड करके देखे कि उधर साइड क्या लिखा हुआ है। या तो मान लीजिए ये अमेज़ॉन का कुछ वेबसाइट है और ये जो डिव है या स्पैन है वो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं मान लीजिए। तो अब अलग अलग प्रोडक्ट्स हम लोग स्क्रॉल करके, हम लोग थोड़ी ना ऐसा चाहते हैं कि मोबाइल के उस तरफ स्क्रॉल करना पड़े यूज़र को। हम लोग तो चाहते हैं कि कुछ फ़ोन या तो कुछ आइटम यहाँ दिखे अमेज़ॉन का, कुछ प्रोडक्ट यहाँ दिखे, कुछ प्रोडक्ट यहाँ दिखे, एक के नीचे एक आए। तो उसके लिए हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं फ्लैक्स रैप। मतलब जितना जगह है उसमें अच्छे से रैप कर दो। तो यहाँ पे आए हम लोग, और वो भी जितना भी ये फ्लैक्स का प्रॉपर्टी है वो सब पेरेंट्स पे अप्लाई होता है। तो यहाँ पेरेंट्स कौन था, डिव, तो इसलिए हम लोग वो भी फ्लैक्स रैप जो है वो भी डिव पे अप्लाई करेंगे। और एक और चीज़, जब हम लोग ये सब चीज़ यूज़ नहीं किए हैं तो उसका जो डिफ़ॉल्ट होता है वो होता है नो रैप, मतलब कुछ रैप नहीं होगा, जैसे है वही लाइन पे रहेगा। तो अभी हम लोग डिफ़ॉल्ट को हटाने के लिए यहाँ पे फ्लैक्स रैप यूज़ कर लेते हैं। और फ्लैक्स रैप में जैसे ये नो रैप, ये डिफ़ॉल्ट वाला है, मतलब अभी कोई चीज़ रैप नहीं होगा, सब एक के बगल में एक आएंगे। अब यहाँ पे हम लोग रैप कर लेते हैं और यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन था, रैप रिवर्स था और बहुत सारा चीज़ था। तो आप लोग वो सब चीज़ देख सकते हैं
पर मेन आइडिया क्या होता है वो मैं अभी समझाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग आके देखेंगे तो ये अरेंज हो गया है जैसे हम लोग चाहते हैं, ऊपर कुछ चीज़ नीचे कुछ चीज़। अब जैसे ये जितना स्क्रीन साइज छोटा होगा ना वो उसके हिसाब से अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगा ये पेरेंट डिव में। तो ये तो हो गया इतना बात। अब आगे देखते हैं कि आगे और क्या देखना है हम लोग को। तो आपको समझ में आया कि जस्टिफाई कंटेंट एक्स एक्सिस में होता है और अलाइन आइटम्स क्या होता है, वाई एक्सिस में होता है। अब एक और चीज़ मैं आपको ये अलाइन आइटम्स का एक यूज़फुल चीज़ बताता हूँ कि जैसे यहाँ पे हम लोग तो स्पैन टैग का क्या किए थे कि यहाँ पे वो दिए हुए थे, हाइट और विड्थ दिए थे। अगर हम लोग इसको हटा देंगे तो अभी हम लोग जाके अगर यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो क्या होता है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो स्पैन टैग का जो हाइट है ना वो नीचे पूरा पेरेंट जो डिव है उसके जितना है। तो ऐसा अब क्यों हो रहा है, हम लोग तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम लोग थोड़ी चाहते हैं कि वो इतना पूरा आ जाए। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अलाइन आइटम्स का एक डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होता है, वो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होता है स्ट्रेच का। इसका मतलब ये होता है कि ये जो इनलाइन स्टेटमेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि जो पेरेंट्स होता है, मतलब पेरेंट्स का डिव का जो हाइट होता है वो उसका हाइट ले लेते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रेच प्रॉपर्टी बोलते हैं अलाइन आइटम्स का। तो ये डिफ़ॉल्ट होता है, ये पहले से लगा होता है, तो इसको हम लोग को हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब मैं बताया था कि फ्लेक्स का जितना भी प्रॉपर्टी होता है पेरेंट्स में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आएंगे और अलाइन आइटम्स लिखेंगे, अलाइन आइटम्स, और यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे, स्टार्ट। तो अभी अगर हम लोग जाके देखेंगे ना तो वो हट गया होगा, नॉर्मल जितना पहले ये छोटा छोटा आ रहा था उतना बड़ा हो गया। अब एक और चीज़ हम लोग देख लेते हैं, फ्लैक्स डायरेक्शन। अब जैसे डिफ़ॉल्ट में किस साइड फ्लैक्स हो रहा था, अभी हम लोग देखेंगे तो डिफ़ॉल्ट में ये फ्लैक्स इस साइड हो रहा है, मतलब रो में हो रहा है। ये डिफ़ॉल्ट होता है, डिफ़ॉल्ट हमेशा रो में वो होता है। अब हम लोग चाहते हैं कि जो फ्लैक्स है, फ्लैक्स डायरेक्शन वो हो जाए हम लोग का, लेट से कॉलम कर देते हैं। और ये जैसे अभी यहाँ पे कॉलम रिवर्स भी आ रहा है, तो रिवर्स में क्या होगा, नीचे वाला एलिमेंट ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो जस्ट वही चीज़ है, बस कॉलम देख लेते हैं हम लोग। तो हम लोग जाएंगे अभी और यहाँ पे देखेंगे तो ये सब कुछ एक कॉलम में आ गया है। तो अगर हम लोग को रो में करना है तो रो में कर देंगे। अब जैसे एक काम करते हैं, ये डिव का साइज तो अभी 1000 पिक्सल है, इसको कम कर देते हैं, इसको आके कम कर देते हैं और इसको कर देते हैं लेट से 500 पिक्सल, इसको कर दिए 500 पिक्सल। अब यहाँ पे अगर हम लोग आके देखेंगे ना तो ये ऐसे आ गया कॉलम में। तो वैसे ही रो होता है, रो डिफ़ॉल्ट होता है, पर अगर हम लोग को कॉलम में किसी चीज़ को अरेंज करना है, बहुत सारा प्रोडक्ट को या किसी चीज़ को, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम कर देंगे। और जितना भी फ्लैक्स का प्रॉपर्टी होता है वो होता है पेरेंट पे अप्लाई। तो होप करता हूँ मैं आपको कि फ्लैक्स का यूज़ कहाँ करते हैं वो समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से इसका शॉर्टकट में रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या देखे थे। तो अलाइन आइटम्स हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। तो अभी हम लोग देखे कि पहले हम लोग का वर्टिकली था, अभी पहले हॉरिजॉन्टली था, अभी वर्टिकली हम लोग अरेंज कर लिए हैं। तो ये करता है क्रिएट रेस्पॉन्सिव लेआउट्स, मतलब जैसे हम लोग को चाहिए वैसे कर देता है। अगर स्क्रीन साइज छोटा करेंगे तो उसके हिसाब से कंटेंट एडजस्ट हो जाएगा, तो ये रेस्पॉन्सिवनेस होता है। मेक नेव बार जो बनता है उसमें यूज़ होता है बहुत ज़्यादा इसका। सेंटर एलिमेंट ईजिली, मतलब अगर एलिमेंट को सेंटर करना होगा तो वहाँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लिख देंगे तो सब कुछ सेंटर में आ जाएगा। जैसे उसके बाद ऐड इक्वल स्पेसिंग बिटवीन लाइंस, मतलब लाइन के बीच में इक्वल स्पेस हम लोग करके देखे थे। उसके बाद अरेंज कार्ड्स आइटम्स इन रो और कॉलम्स में यूज़ होता है। कंट्रोल आइटम्स एंड साइज प्रोपोर्शन, क्यों, क्योंकि ये इन लाइन में भी हाइट और विड्थ को ऐड करने का वो देता है, हम लोग को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। तो जैसे इनलाइन स्टेटमेंट में अगर आपको यूज़ करना है हाइट और मार्जिन ये सब, तो आपको फ्लैक्स यूज़ करना पड़ेगा। और फ्लैक्स क्या करता है, डिफ़ॉल्ट में जो ब्लॉक एलिमेंट रहता है उसको इनलाइन में कन्वर्ट कर लेता है। अब थोड़ा सा आपको मैं और अच्छे से समझाने के लिए एक काम करते हैं, यहाँ पे सब कुछ को हटा देते हैं और इसको कट कर लेते हैं
और सिंपली बस एक डिव बनाते हैं, सिंपली एक डिव बनाते हैं ये, और इसमें ABC लिख देते हैं। अब इसके अंदर एक और डिव बना लेते हैं, डिव। अब इसका क्लास दे देते हैं, क्लास इनसाइड, और इसको दे देते हैं ABC। अब जाके अगर हम लोग देखेंगे ना, एक सेकंड ये लोड हो रहा है, 1 मिनट, इसको हटा देते हैं और सबको हटा देते हैं। अब जाके देखते हैं, अभी अगर हम लोग जाके देखेंगे तो ये कोने में आ रहा है। तो अब इसको एक काम करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट से देखते हैं। तो यहाँ पे आए हम लोग और यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट लिखे और यहाँ पे सेंटर कर दिए। अब जैसे ही जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करेंगे तो ये कहाँ पे आ गया, एक्स एक्सिस में मूव करता है, तो एक्स एक्सिस से जो हाफ पे सेंटर पे आ गया है जस्ट। अब वाई एक्सिस में हम लोग को मूव करने के लिए क्या करना पड़ता है, हम लोग को वाई एक्सिस में मूव करने के लिए अलाइन आइटम्स यूज़ करना पड़ता है। तो अलाइन आइटम्स किए और इसको भी सेंटर कर देते हैं। तो अगर एक्स और वाई एक्सिस दोनों में हम लोग सेंटर कर दिए तो मिडल में आ जाना चाहिए एकदम, जो बॉक्स है उसको। तो देखते हैं मिडल में आया कि नहीं। तो देखिए इधर से भी मिड में आ गया है, इधर से भी मिड में, सब तरफ से मिड में। तो मैं होप करता हूँ समझ में आया होगा। जस्टिफाई कंटेंट कब यूज़ करते हैं हम लोग, जब हम लोग को एक्स डायरेक्शन में किसी भी चीज़ को स्पेस देना है। और अलाइन आइटम्स कब यूज़ करते हैं, जब हम लोग को ऊपर से मतलब वाई एक्सिस की तरफ से देना पड़ता है। और अलाइन आइटम्स का एक और चीज़ ये होता है कि वो इनलाइन का जो होता है वो पूरा स्ट्रेच कर देता है, मतलब पूरा पेरेंट का हाइट ले लेता है। तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्या यूज़ किए थे, अलाइन आइटम्स स्टार्ट यूज़ किए थे। तो मैं होप करता हूँ आपको पूरा फ्लैक्स बॉक्स का और जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स समझ में आया होगा कि यूज़ क्यों करते हैं, और फ्लैक्स रैप भी समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी डाउट है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।